क्या आपका ब्रेन भी एक पुराने धीमे कंप्यूटर जैसा लगता है? आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, पर इन मौके पर याद किया हुआ सब ब्लॉक या ब्लैंक हो जाता है और ब्रेन पूरी तरह रुक जाता है। आप जानते हैं कि आपको तेज, स्मार्ट बनना है, लेकिन आप कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप अभी भी अपने जंगली ब्रेन अमिगडाला के पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपने ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करके इस ग्लिच को हमेशा के लिए ठीक करें और अपनी फास्ट लर्निंग कैपेबिलिटी को एक माइंड डेवलपर की तरह अनलॉक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोधी बॉस और स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड डेवलपर में। मैंने अपने ब्रेन पर पूरा कंट्रोल हासिल किया है, जो किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं। तेज सीखने में आपकी असफलता का कारण कोई विषय नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन के अंदर चलने वाली एक ग्लिच चेन है। यह चेन कैसे बनती है? देखिए, नंबर 1, डर का सिग्नल, द ट्रिगर। जब आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई गलती हो सकती है या आप फेल हो सकते हैं, तो यह डर आपके जंगली ब्रेन अमिगडाला को एक्टिवेट कर देता है। यह वही अमिगडाला है जो लाखों साल पहले जंगल में खतरा देखता था। नंबर 2, ग्लिच चेन शुरू, द हाईजैक। अमिगडाला तुरंत इस फेल होने के डर को आपके लाखों साल पुराने जान बचाने वाले सिस्टम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जोड़ देता है। जंगल के समय में फेल होने का मतलब सीधा मौत था, पर आज ऐसा नहीं है। लेकिन आपका अमिगडाला इस डर को कबीले से निकाले जाने जितना बड़ा खतरा मानकर आपका इमोशनल रेस्क्यू सिस्टम सक्रिय कर देता है। नंबर 3, लॉजिक शट डाउन द ब्लॉक। यह सबसे बड़ा ग्लिच है। जब अमिगडाला इस तरह ओवरएक्टिव होता है, तो वह आपके तार्किक ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बार बार नकली खतरे, फेक डेंजर सिग्नल्स भेजता है। आपका लॉजिकल ब्रेन, जो हमेशा समस्याओं को सुलझाता है, इन सर्वाइवल खतरों को ढूंढने में बुरी तरह व्यस्त हो जाता है, जैसे कि सच में कोई खतरा हो। इस भ्रम में उलझकर आपका ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट और लर्निंग से कट ऑफ हो जाता है और आपकी सीखने की स्पीड बहुत बुरी तरह से रुक जाती है। जब लॉजिकल ब्रेन नकली खतरों में उलझकर बंद हो जाता है, तो आपकी समस्या का समाधान खोजने की क्षमता रुक जाती है। इसीलिए आप तेजी से नहीं सीख पाते। इस ग्लिच चेन को तोड़ने के लिए हमें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना होगा। आइए जानते हैं इसको अपडेट करके अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे एक्टिवेट करें। अपडेट 1, अमिगडाला को लॉजिकल शॉक दो। जब भी कोई विषय आपको तनाव दे, तुरंत रुकिए और यह प्रैक्टिकल सवाल पूछिए। सवाल फायरवॉल: क्या यह शब्द, बात, सिचुएशन या कोई इंसान मेरी असली जान के लिए कोई खतरा है? क्या इससे मेरी मौत हो सकती है? क्यों जरूरी है? यह सवाल आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तार्किक ब्रेन को जबरदस्ती एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि यह हमेशा लॉजिक खोजता है। यह आपके ब्रेन में एक फायरवॉल की तरह काम करता है, जो अमिगडाला के झूठे अलार्म को पकड़ता है। परिणाम: जैसे ही लॉजिकल ब्रेन यह बताता है कि जान का खतरा नहीं है, अमिगडाला शांत होता है और आपको उस स्थिति को लॉजिकली हैंडल करने का हीरो वाला समाधान मिल जाता है। अपडेट 2, शरीर को शांत करके ब्रेन को रिब्यूट करो। अगर आप दिमागी तौर पर शांत नहीं हो पा रहे, तो शारीरिक तरीका अपनाओ। यह सबसे प्रैक्टिकल और गारंटीड तरीका है। टेंशन रिलीज करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, जैसे जिम, योग, दौड़ना या वॉक। रिबूट: जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जंगली ब्रेन अमिगडाला अपने आप शांत होने लगता है और आपका इंटेलिजेंट ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से चालू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अभ्यास नर्वस सिस्टम को शांत करके तनाव कम करते हैं। अपडेट 3, पॉजिटिव रॉ डेटा से मेमोरी को प्रोग्राम करो। आप जो देखते, सुनते और बोलते हैं, वही आपके ब्रेन में प्रोग्राम होता है। सेल्फ टॉक बदलो, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करो, जैसे मैं नहीं कर सकता, ये बहुत हार्ड है, मैं हमेशा फेल होता हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा ब्रेन तेज नहीं है, या ये मेरे बस की बात नहीं। पॉजिटिव इनपुट: सिर्फ सकारात्मक सेल्फ टॉक करो, जैसे यह आसान है, मैं सीख रहा हूं, मेरा ब्रेन तेज है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं इस चैलेंज को हैंडल कर सकता हूं। फास्ट लर्निंग: यह ब्रेन को पॉजिटिव रॉ डेटा देता है, जिससे अमिगडाला शांत रहता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमेशा एक्टिव रहता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की संरचना बदलने की क्षमता का उपयोग करके आपकी सफलता के रास्ते मजबूत होते हैं।
अपडेट 4 माइंड डेवलपर रिवर्स क्वेश्चनिंग मेथड। अमिगडाला शांत होने और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एक्टिव होने के बाद अब आप किसी भी जानकारी की जड़ तक जा सकते हैं। सवाल पूछो, अपने आप से गहराई से पूछो, यह कॉन्सेप्ट या सवाल कब बना, इसको क्यों बनाया गया, इसको बनाने वाले को क्या समस्या आई थी जिसका समाधान इस कॉन्सेप्ट से मिला, और इसको सॉल्व करके मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या मिलेगा, क्यों जरूरी है। यह तरीका आपको रटने की जगह उस कॉन्सेप्ट के मूल उद्देश्य, उसके इतिहास और उसके व्यक्तिगत लाभ को समझने में मदद करता है। जब आप क्यों, कब, कैसे समझते हैं तो ब्रेन उस जानकारी को लॉजिक के साथ जोड़कर स्थायी रूप से स्टोर करता है। अपडेट 5 रिलेटिव लर्निंग से मेमोरी को परमानेंट करो, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को एक्टिवेट करना। यह सबसे बड़ा और आखिरी अपडेट है। अपनी सीखी हुई चीजों को हमेशा के लिए अपने ब्रेन में फिट कर दो। कनेक्शन बनाओ। जो भी नई जानकारी या कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं उसे किसी पुरानी जानी पहचानी जानकारी, अनुभव या कहानी से जोड़ दो। तेज सीखना। आपका ब्रेन नई जानकारी को तेजी से स्वीकार करता है जब वह उसे पहले से मौजूद किसी फाइल से जोड़ देता है। यह आपके ब्रेन की कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, समस्या पर अलग अलग समाधान खोजने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे याददाश्त परमानेंट और तेज हो जाती है। रियल लाइफ उदाहरण, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट को जोड़ो। कलेक्टर यूपीएससी की पढ़ाई। जिला आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया को याद करते समय सोचो कि यह एक सिंगर के बड़े शो से पहले अपने घबराहट, एंजाइटी को कंट्रोल करने की तकनीक जैसा है। डॉक्टर की पढ़ाई। इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के तरीके को याद करते समय सोचो कि यह एक किसान के बारिश के बाद खेत में जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट करने जैसा है। मैनेजमेंट, आईटी की पढ़ाई। टीम में समय सीमा, डेडलाइन के तनाव को कम करने के सिद्धांत को याद करते समय सोचो कि यह एक क्रिकेटर के मैच के आखिरी ओवर के दबाव को नियंत्रित करने जैसा है। अगर आपको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। मैं जब अपनी जंगली टू माइंड डेवलपर बुक लिख रहा था तो मैंने अपने ब्रेन पार्ट्स को समझने के लिए इसको एक कार से रिलेट किया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ब्रेन को एक हाई स्पीड कार माना था और एमिगडाला को एक एक्सेलरेटर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टीयरिंग और बाकी पार्ट्स को भी कार के किसी न किसी पार्ट से अलाइन कर दिया था। उसके बाद मेरे ब्रेन ने इसको हाई स्पीड से अडेप्ट कर लिया था। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। सबकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं जिस तरह मैंने आपको बताया है आप सेम कॉपी करके रिलेट करो। आप जब रिलेट करने के बारे में सोचेंगे तो आपका ब्रेन और आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपके तरीके से रिलेट करवा देगी। आशा करता हूं आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके पास अब सॉफ्टवेयर अपडेट है। आपकी लड़ाई जंगली जानवरों से नहीं बल्कि आपके अपने जंगली ब्रेन के झूठे खतरों से है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको अपने ब्रेन के यूजर बने रहना है या एक माइंड डेवलपर बनकर अपनी असीमित क्षमताओं को अनलॉक करना है।